लेना चाहिए कि अपन ऑक्सीजन नॉर्मली भी लेते रहते हैं, लेकिन जब मान लो आपको मुंह पानी के अंदर डाल दे तो आपको ऑक्सीजन जल्दी जल्दी लेनी पड़ेगी, तो आपका टाइम फ्रेम उस तरीके से मैं तो मानता हूँ। तो इसी जगह पे ही बैठ के मैंने टेस्ट दिया था, मेरे 24 नंबर आए थे। दोस्त यार बेसिक क्वेश्चंस वो आपके पास 3-4 बार करे होने चाहिए। इतनी जानकारी मतलब वो अभिनय सर को कैसे जानते हैं, आरबी वाले चैनल को पापा एकदम ऐसे जानते हैं, और कोई भी मतलब सारे। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो एज यू कैन सी आज आपको बैकग्राउंड और मेरे आसपास लोग कुछ अलग दिख रहे होंगे। दैट इज बिकॉज मैं बीकानेर आई हुई हूँ, मेरे होम टाउन। और आज मेरे साथ में है मेरे ब्रदर क्षितिज गोस्वामी, जिन्होंने CGL 2021 में ऑल इंडिया रैंक 850 हासिल किया अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, एंड CGL 2022 में इनके 329 मार्क्स हैं। तो आज इसके जो सिलेक्शन है जॉब का, उसकी एक पार्टी भी है छोटी सी घर पे। तो उससे पहले मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी वीडियो अपलोड की जाए जिसमें हम क्षितिज से उसकी स्ट्रैटेजी, उसका बैकग्राउंड मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, बीइंग हिज एल्डर सिस्टर एंड हिज मेंटर सो कॉल्ड। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इसकी स्ट्रैटेजी सुने, उससे कुछ सीख पाएँ, और इनका जो बैकग्राउंड रहा है वो बहुत उतार चढ़ाव वाला रहा है पढ़ाई का। तो हम देखेंगे कि इन्होंने क्या किया, कैसे ये सब अचीव किया, एंड ये वीडियो बहुत ही रॉ रियल रहने वाली है। तो आई होप आप इससे बहुत बेनिफिट कर सकते हैं। तो हेलो एवरीबॉडी, मैं बस यही बताना चाह रहा हूँ कि मैं CGL 2021 में मेरे को GST इंस्पेक्टर मिला है, एंड उसका क्रेडिट जो भी है, मतलब चलो ठीक है, खुद ने तो मेहनत करते ही हैं, लेकिन उसका क्रेडिट मेरे सिस्टर और मेरे जीजा जी, उनको बहुत ज़्यादा जाता है, क्योंकि उनकी वजह से जो भी है आज जहाँ पर भी बैठा वो बहुत अच्छा फील हो रहा है। थैंक यू फॉर दैट। तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तेरी बैकग्राउंड क्या क्या रहा है, सो दैट सबको पता चले कि आपका तेरी पढ़ाई कैसी रही अब तक। मेरा बैकग्राउंड तो मतलब बहुत ज़्यादा ही खराब रहा है, मींस बिलो एवरेज है। मींस आज के ज़माने में किसी के अपन ऐसे सुनते नहीं है कि 10th के अंदर 57% आ रहे हैं, 12th के अंदर 60% आ रहे हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक बात मैं इसको बीच में काटना चाहूंगी। जब इसने 57 बोला तो आज मैं बहुत मुस्कुरा के इसकी बात सुन रही हूँ, बट उसके 57% आए थे तो ये लोग कैसे ये मारा कुटी मचा रहे थे मेरे साथ। ठीक है, तो लेकिन इससे क्या मेरे को ये दिखा कि अभी के समय में जब सब बच्चों को, मैं किसी से भी बात करता हूँ, किसी सब बताते हैं 80% आ रहे हैं, 70% आ रहे हैं, तो क्या है वो बच्चे बहुत ज़्यादा, मेरे जैसे बच्चे बहुत ज़्यादा क्या डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि क्या अपन लाइफ में कुछ कर भी पाएंगे, या यार सारी भीड़ ही जब 90% वालों की है तो 95 वाले तो कुछ अच्छा करेंगे, 90 वाले नॉर्मल करेंगे, और 60 वाले तो मेरे को लगता है तो भीख मांगेंगे। ठीक है, लेकिन इससे मैंने ये चीज़ देखी कि अगर आप तैयारी के अंदर, अगर आप बिलो एवरेज है तो आपको 1.5 साल लेके चलना चाहिए, और उसके अंदर अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं, क्योंकि क्या होता है, एक होती है तैयारी कर रहा हूँ का मतलब ये होता है कि ठीक है घूम भी रहा हूँ, फिर भी रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, लेकिन मतलब पढ़ाई भी करते जा रहा हूँ, तो वो तैयारी नहीं मानता हूँ मैं। तैयारी वो होती है जब आप डेडिकेटेडली, मतलब हफ्ते में कम से कम 7 दिन होते हैं, तो 6 दिन तो आप 7 से 8 घंटे पढ़ ही रहे हैं, वो आपका फेज कम से कम 1 साल का होना चाहिए। तो मैं गारंटी लिखित में बता सकता हूँ 1-1.5 साल का, क्योंकि क्या वो गारंटीड आप सेलेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि अगर मैं हो गया ना सेलेक्ट, तो मैं तो ये मानता हूँ, मैं आजकल कोई भी बच्चा मेरे को मिलता है ना, मैंने कहा तू बन सकता है भाई, लेकिन उसके लिए ये आपको 1-1.5 साल देना पड़ेगा, और डेडिकेटेड 7-8 घंटे के साथ। ऑल्सो डिपेंडिंग आपकी पढ़ाई का बैकग्राउंड क्या है, 10th तक आपको जैसा इसके लिए थोड़ा सा, जैसे इसने बताया डिफिकल्ट था, तो 1-1.5 साल का समय लगा। बीच में बहुत सारे एग्जाम्स दिए, उसमें भी सिलेक्शन हुआ। CHSL के भी बीच में 2-3 एग्जाम्स हो गए, उसमें भी इसने जॉब ली है। 2 तो इसने मतलब DV अटेंड भी नहीं किए, ताकि ये एज ए जॉब अननेसेसरी वेस्ट ना हो। तो ये भी मैं, क्योंकि बात मेनली क्या होता है ना, मेरा ये बताने का मतलब है, जैसे दीदी है, इसके जैसे बच्चे आते हैं, वो बताते हैं कि हमने पहले 10th में ये करा, 90% लाए, फिर 12th में 4 दिए नंबर, फिर बीटेक कर ली, फिर बोर हो रहे थे, चलो सरकारी नौकरी कर लेते हैं। और इन लोगों का कभी इंटरव्यू देखते हैं तो ये ऐसे बोलते हैं हमने 6 महीने में निकाल लिया, हमने 8 महीने में निकाल लिया। तो जो हम अपने जैसे मीन्स मेरे जैसे बच्चे हैं, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि यार अपन लोग तो फिर लाइन में ही नहीं है। मतलब मेरे को तो पर्सनली मेरा याद है कि जब मेरा तैयारी का मतलब जो फर्स्ट 6 महीने, या फिर मैं जब तक मैं कोर्स कंप्लीट कर रहा था, मेरे को अच्छे से याद है कि मेरे फर्स्ट टेस्ट में तो मेरे को इसी जगह पे ही बैठ के मैंने टेस्ट दिया था, और मेरे 24 नंबर आए थे 200 में से प्री के टेस्ट में। और तो मेरे को वो सारी चीजें याद आती हैं। आप कंपेयर करना चाहते हो जो बच्चा थ्रू आउट पढ़ के आया है, कि जिसने 10th भी अच्छे से पढ़ा, 12th भी अच्छे से पढ़ा, ग्रेजुएशन भी अच्छे से पढ़ी, और आप चाहते हो कि आप उसको पहले दिन आप पढ़ने बैठो जो कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, और आप उस बच्चे को पीछे छोड़ दो, तो या तो फिर ये तो उसके साथ नाइंसाफी होगी कि उसकी सारी मेहनत जीरो होगी। आपको क्या करना पड़ेगा कि उस बच्चे के लिए पहुंचने तक के लिए आप ये समझ लो आपको 1.5 साल में उसकी 12 साल की पढ़ाई पढ़ लेनी है। बिल्कुल ये सही बात है। मुझे ऐसा लगता है, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं हमें कितना टाइम लगेगा तैयारी के लिए। ये बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मैंने मेरे भी पुराने वीडियोस में ये बात बोली है। आप तैयारी, आपने जब डिसाइड कर लिया कि आपको CGL करना है, आप आज से लग जाओ तैयारी। अब हर साल पेपर होना है तो आपका सिलेक्शन श्योर है, और डिपेंडिंग। और मुद्दा ये होना चाहिए, मुद्दा मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, आजकल मतलब मैं भी बहुत डिप्रेस्ड होता था कि जब 7,000 ही सीटें आई, पहले 12,000 आती थी, 15,000 आती थी, अब 37,000 भी आ गई, तो भी अभी बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। लेकिन अपना जो एम होना चाहिए वो ये कि
1000 के बाद अगर आपकी रैंक आ भी रही है तो ऑटोमेटिकली आप नेक्स्ट सीजीएल तो दोगे, क्योंकि आपको 4600 ग्रेड में मिलने वाला ही नहीं है, या फिर आपको मिलेगा भी तो आपको बहुत दूर की जगह मिलेगा, तो आपको देना तो है ही। तो मतलब आपका एम होना चाहिए कि आपको तो टॉप 500 के अंदर रैंक लानी है, तब आपको कोई चीजें, अब जैसे मेरी भी 850 है, वो तो अब ऐसी है कि मेरे को 22 तो देना ही पड़ा ना, या तो 850 में मेरे को कुछ ऐसा होता है, इतनी ज्यादा वैकेंसी होती है कि मेरे को मेरे घर के पास मिल जाता है, या फिर मेरे को मेरी ड्रीम पोस्ट है जैसे इनकम टैक्स राजस्थान, एक्साइज राजस्थान, ये मिल जाता है, ऐसा होता नहीं है। तो आपको एक टाइम के लिए देना पड़ेगा और 500 के अंदर रैंक लाने का आपका एम होना चाहिए, क्योंकि 500 और मतलब 1000 के अंदर जो रैंक होती है ना, मैं उसमें ये जानता हूँ, आपको एक डिसेंट पोस्ट नहीं उसमें मैं ये जानता हूँ कि वो सब बच्चे सेम पढ़ाई करेंगे होते बिल्कुल, हाँ, ये हैं, वो बिल्कुल सही। ऑन द वो आपका पेपर का लक होता है कि कौन से क्वेश्चन आपके मैथ मतलब आ गए जो आपने जीके से पढ़े थे और कौन से क्वेश्चंस नहीं है। क्योंकि आज अगर मैं आपको बता रहा हूँ मेरी 850 रैंक है, आज मेरे 2 क्वेश्चन अगर सही होते तो मुझे राजस्थान मिल सकता था, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी थी कि मुझे राजस्थान मिल जाए, और यही मेरे 2 क्वेश्चन गलत होते तो हो सकता था मेरे को 4600 भी ना मिले, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको थोड़ी सी बच्चों को ध्यान रखनी चाहिए आज की डेट में। तो हमने तेरे बैकग्राउंड के बारे में पूछ लिया, अब मेरा जो क्वेश्चन है नेक्स्ट कि व्हाट वाज योर मोटिवेशन व्हेन यू डिसाइडेड कि अब मुझे सीजीएल करना है। ये मेरा सवाल उन सब लोगों को भी थोड़ा सा हेल्प करेगा जो नए एस्पिरेंट्स 11th 12th में जब सोच रहे हैं कि हमें क्या करना है आगे, तो व्हाट वाज योर मोटिवेशन? मोटिवेशन तो मेरा तो सिर्फ इतना सही है कि मेनली जैसे ही मेरे 10th और 12th हुई ना, तो मार्क्स बहुत कम रह गए, जो मैंने आप लोगों को बताया, जैसे 10th में 57 एंड 12th में 60% मार्क्स। तो क्या हुआ, पहली बार घर में ऐसा हुआ कि मेरी बातें नहीं मानी जा रही थी। मेरे को जैसे वो होता है कि लड़कों को बाहर रहना है, बाहर से कॉलेज, बाहर की मतलब बाहर से डिग्री कंप्लीट करेंगे एंड बीबीए एमबीए करेंगे या फिर बीटेक बाहर से जाके करेंगे, तो मेरा भी बहुत मन था। बट फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि घर वालों ने एकदम, पापा ने मना ही कर दिया कि नहीं जाना, कुछ भी हो जाए नहीं भेजेंगे, यहाँ पर ही घर पर ही रहो, नॉर्मल अपनी डिग्री करो और नॉर्मल। तो मैंने कहा चलो, फिर मतलब बहुत ज़्यादा वो हुआ अंदर से कि यार ये क्या हो गया है, सारी चीज़ें बदल गई 12th के बाद। एंड दोस्त वोस्त भी बहुत ज़्यादा मेरे छूटने लग गए, जो जिनके साथ में पूरे पूरे दिन जैसे घूमते रहते थे, वो भी अब ऑटोमेटिक ऐसा होता है ना कि जब 12वीं के अंदर भी आदमी के कम मार्क्स आ जाते हैं ना, तो वो 12वीं आपका वो फेस मतलब आपकी दिखाने के लिए हो जाता है कि ये बंदा ये कुछ करेगा या कुछ नहीं करेगा, मतलब इंडिया में ऐसे ही माना जाता है। बट मैं इसको आज चेंज कर दूंगा पूरा, ठीक है। तो हुआ क्या, 12th के बाद मैंने हुआ तो फिर मेरे को एक बहुत मन था कि मैं एमबीए बहुत अच्छे कॉलेज से करूं। मेनली मेरे मैथ्स में कभी भी ऐसे कोई अच्छे मार्क्स नहीं है, 12th में भी मेरे 80 मार्क्स में से 22 ही मार्क्स थे, लेकिन हाँ जस्ट पास था मैं। लेकिन हुआ क्या, मेरे को मैथ्स हमेशा अच्छी लगती थी, मेनली कभी आती नहीं थी, लेकिन कभी उससे लोगों को डर होता है ना, वो मेरा कभी नहीं था। तो मैंने ये हमेशा मतलब शायद उस समय तुम लोग तैयारी कर रहे थे, 2018 की बात है, 18 में मैंने 12th पास करी थी। तो दीदी और उस समय शायद और इन लोगों ने फॉर्म भरा ही था अपने अटेम्प्ट का, तो मैं इनका देखता था, तो इन लोगों ने मुझे बताया कि कैट में भी यही सब चीज़ आती है। एमबीए का सोचा कि अब मैं घर वालों को सबको दिखाऊंगा कि मैं पढ़ सकता हूँ एंड मैं कैट के दूंगा। तो वो कैट वाली जो मेरी बेइज्जती है ना, वो मेरे को आज तक मेरे अंदर याद है। क्योंकि क्या हुआ, मैंने शायद कोई एक इंस्टीट्यूट था, नाम तो नहीं लूंगा मैंने उनको फ़ोन करा कि मेरे को इंस्टीट्यूट आपका ज्वाइन करना है, एंड शायद दीदी बात कर रही थी मेरे लिए। तो दीदी ने पूछा उनसे कि ये ज्वाइन कर सकता है क्या, तो उन्होंने पूछा कि इसके मतलब मेरे 10th और 12th में क्या परसेंटेज है। तो जैसे ही इसने बताए तो उन लोगों ने कह दिया कि ये भले कितने भी नंबर लिया, ये एलिजिबल ही नहीं है उन कॉलेजेस के लिए। कि मतलब एक तरीके से वो ऐसा हो गया कि यार अब तो लाइफ में मतलब एकदम कट लग गया कि 10th 12th कितने मार्क्स की इंपॉर्टेंस है कि कॉलेज में ही नहीं घुसाएंगे। तो फिर मैं एकदम डिमोटिवेट हो गया एंड पूरा मतलब एकदम ऐसे हो गया कि यार ये क्या, पूरी मैंने मेरी जिंदगी पूरी एकदम वो वेस्ट कर दी। बट देन उसके बाद क्या हुआ कि मेरे काफी नोन है, वो जीएसटी इंस्पेक्टर लगे 2017 से, ठीक है। तो उनका जैसे मैंने, क्योंकि मेरे को वर्दी मतलब बहुत ज्यादा ऐसे फैसिनेट, लड़कों को हर चीज, लड़कियां जो होती हैं वो एक स्टेबल और थोड़ी मतलब सोफिस्टिकेटेड लाइफ मतलब चाहती हैं, बट मेरे जैसे लड़के हैं ना, मेरे को तो पावर से बहुत ज्यादा फैसिनेट हो जाता हूँ। हाँ कि यार वर्दी पहनी हुई है, 3 तारे हैं और ऐसे, मैं मतलब इन सब चीजों से फैसिनेट हो जाता था। फिर जब दीदी और पढ़ाई करते थे तो मेरे को पता चला कि एसएससी सीजीएल से ये भी बन सकते हैं। मतलब दीदी और को तो हमेशा से एएसओ का ही मन था, बट अब मेरे को इन लोगों से पता चला कि यार ये मतलब एक्साइज इंस्पेक्टर और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, नाम तो हमेशा सुना ही हुआ होता है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आ गया, एक्साइज इंस्पेक्टर आ गया। तो फिर मेरे को इनसे पता चला कि ये भी जॉब इनसे ही लगती है। फिर मैं पूरी तरीके से 2-4 दिन में तो मैं इतना ज़्यादा मोटिवेटेड हो गया कि मैंने कहा भैया अब मतलब मैंने उस समय सोच लिया था कि अगर मेरे को मेरी ग्रेजुएशन के बाद अगर कुछ बनना है तो मेरे को वर्दी या फिर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या फिर कुछ ऐसा ही बनना है। बात खत्म। फिर क्या होता है, जब धीरे धीरे तैयारी बढ़ती जाती है तो और भी चीज़ें अच्छी लगने लग जाती है। कई चीज़ों में एएसओ के फायदे दिखने लग जाते हैं, कई में एमईए के दिखने लग जाते हैं, कई में जीएसटी के दिखने लग जाते हैं। ऐसा हुआ, मतलब that was realization। आपको इससे एक आपको ये भी बात सीखनी चाहिए कि इट्स नेवर टू लेट। हाँ। आप
बशर्ते आपके पास एज होनी चाहिए आप एग्जाम में बैठने एग्जाम के में लिए बैठने एलिजिबल, उससे पहले आप दिमाग अपना सही कर लो कि अब आपको पढ़ना वही पॉइंट ऑफ टाइम आपको वो पेंच करता है, फिर आप सारी चीजें आपकी। तो अब वीडियो को ज्यादा लंबी ना करते हुए जो मेरा नेक्स्ट सवाल है, मैं तेरे से पूछना चाह रही हूँ क्योंकि मेरी और तेरी स्ट्रैटेजी में रात दिन का अंतर है। कुछ बेसिक बातें जरूर सेम फॉलो करिए बट मोस्टली हमारी एकदम अपसाइड डाउन वाली है। तो अब क्षितिज की स्ट्रैटेजी क्या रही है ओवरऑल फॉर सीजीएल 2021? मेरे देखो इसका मैं सीजीएल 2021 तो ऐसे हो गया, मैंने स्टार्ट ऐसे ही मैं जैसे 12th पास हुआ और मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, तो मतलब मैं दीदी औरों को देख के मतलब मेरे को हो गया था कि मुझे करना तो यही है, मैं आपको बता चुका हूँ। फिर मैं दीदी औरों के साथ देखता था, तभी क्या होता था, तभी परसेंटेज के क्वेश्चंस कर रही होती थी, तो मैं इसको आके कहता था अरे ये क्या क्वेश्चन है, 10% बढ़ाना है, ये मैं बढ़ा देता हूँ और मैं उसको 10% बढ़ा देता था, मतलब ये होता। फिर इसने कहा कि ले तू को इतना ही आसान लग रहा है तो एक दिन टेस्ट देख के देख, मतलब मैं उस समय पढ़ाई चालू कर दी थी साथ साथ में कई यूट्यूब टीचर से देख के। तो मैंने जब पहला टेस्ट दिया तो मेरे को तो लगा था कि ठीक है यार 180 तो लेके ही आता, 100-120 नंबर तो मैं ले ही आऊंगा, ठीक है इन लोगों के 150-160 आते थे तो मैं 100 तो ले ही आऊंगा 100। बट मैंने जब पहला टेस्ट दिया मेरे आके मतलब एकदम वो हो गया, मेरे 24 नंबर आए 200 में से। तो फिर मेरे को लगा, मैंने कहा यार जो ये चीजें मतलब एक नई पढ़ने वाला बच्चा होता है ना उसको सब चीज आसान लगती है। मैं पहले ये भी कहता था कि अगर पढ़ लिया तो आईआईटी निकाल दूंगा, अगर पढ़ लिया तो आईएएस बन जाऊंगा, लेकिन जब असल में पढ़ने जाते हैं तो अपने को चीजों की डेप्थ दिखती है कि वो कितनी गहरी है कोई चीज और उसमें कितनी ज्यादा मेहनत की जरूरत है। फिर मैंने धीरे धीरे दीदी और उन्होंने बताया, सबने बताया कि कैसे तैयारी करनी है। बहुत दीदी और जीजा जी का तो मैं सही बात बता रहा हूँ ना, अगर सिलेक्शन में मैंने अगर 100 दिया है ना तो उसमें से 100 में से इनका 40-50 का रोल है कि इन लोगों ने इतनी मेरी हर समय पे हेल्प करी है। इन लोगों का सिलेक्शन हो गया था, फिर भी मतलब एक गाइडेंस तो रहती है, वो कोई ऐसी बात नहीं है। और फिर उसके बाद तैयारी बढ़ी। एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा आज के बच्चों को कि बच्चों को तो क्या मतलब साथ में लिखा है बोलो कि एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहूंगा कि मैं जब तैयारी स्टार्ट कर रहा था ना तो अपन YouTube देखते हैं, अपन ऑफलाइन भी ट्यूशंस जाते हैं। अपन क्या होता है जो वहाँ के, मैं टीचर्स को कोई गलत या सही नहीं कह रहा हूँ, वो क्या करते हैं कि अपन हार्ड क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि उससे बच्चा अट्रैक्ट होके आप क्यों किसी चीज, आज कोई YouTube में ABCD पढ़ा रहा है तो आप उसको देखोगे थोड़ी, जब तक वो एक हार्ड स्पेलिंग नहीं सिखा रहा हो। जो चीज आप हमेशा उस चीज को देखते हो जो आपको आती नहीं है और जो आपको सीखने की चाह है। बट क्या होता है ना, इससे एक चीज की प्रॉब्लम होती है कि मैं भी ऐसी दीदी के साथ करता रहता था, ये तैयारी कर रही थी, ये मतलब किरण सॉल्व कर रही होती थी या फिर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रही होती थी, मैं इसके बाद आता यार ये देखिए मैं क्वेश्चन मतलब ज्योमेट्री, उस समय एक फेज चला था 17 का पेपर आने के बाद कि बहुत ज्यादा हार्ड पेपर आ गया, तो एकदम ऐसे कैट के क्वेश्चन ले आने और ये करने, तो मैं दीदी को ऐसे परेशान करता रहता था कि ना ये वाला क्वेश्चन करके दिखा, फिर इससे होता नहीं। मैंने कहा ये देख, क्योंकि मैं आता सीख के वो क्या होता है हार्ड क्वेश्चन रटे लेता था आदमी के, लेकिन उससे कभी भी मेरे मार्क्स इंक्रीज नहीं हुए। ये मैं आपको उससे चीज बताना चाह रहा हूँ कि मेरी तैयारी मैंने मेनली जो स्टार्ट करी थी ना वो मैंने कोविड में पढ़ा है। कोविड का जो मेरा टाइम था ना, मैं अगर आज मेरे जितने भी सिलेक्शंस मानता हूँ वो सिर्फ उस कोविड पीरियड के मानता हूँ कि जो साल भर का 1.5 साल का जो भी वो लॉकडाउन पीरियड था ना, उसने ही मेरी तैयारी करवाई है। उस समय मेरे साथ क्या होता था कि मैं हार्ड क्वेश्चंस के पीछे तो पढ़ा रहता था, लेकिन उससे कभी नंबर इसलिए इंक्रीज नहीं हो सकते क्योंकि पेपर में हार्ड क्वेश्चन आएगा 1, पेपर में क्वेश्चन आने 100, समझ रहे हो? तो उससे क्या है, जो टॉपर होता है ना उसके कभी भी 200 में से 200 नहीं होते हैं, उसके 200 में से 180 नंबर होते हैं। और अगर वो हार्ड क्वेश्चन वो छोड़ भी दे ना तो भी वो सिलेक्शन और वो टॉपर बन सकता है। मेरा ये कहने का मतलब हार्ड क्वेश्चन करने चाहिए, ऐसा नहीं कह रहा कि कभी करने ही नहीं चाहिए, बट आपका फर्स्ट जो आपका काम होना चाहिए ना कि कम से कम आप प्रीवियस ईयर बेसिक क्वेश्चंस वो आपके पास 3-4 बार करे होने चाहिए। और ये मतलब एक सर का तो मैं प्लीज नाम लूंगा, मतलब वो जो भी है कि वही सर है, मतलब उनने मैथ्स में जो भी मेरे को बनाया ना वो पवन राव सर है। उनकी एक चीज मेरे को अभी भी याद है, वो दीदी ने बताई, जीजा जी ने बताई मेरे को कि आप कोई भी किताब 5 किताबें मत करो, आप एक किताब को 3-4 बार करो, जिससे कि आप उसको सारा ग्रैब करो, उसी से आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा। अच्छा, कोई ऐसी मिस्टेक्स 2-3 जो भी नहीं एक तो हार्ड क्वेश्चन वाली तो मिस्टेक्स हुई नहीं, बाकी की एक मिस्टेक ये होती है, मैंने जो बहुत ज्यादा फील करा है कि आपको एक टेस्ट सीरीज ऑफलाइन जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। वो अब आपके घर के पास हो सकती है, कैसे भी वो आप लोगों को खुद को देखना है, क्योंकि ऐसा लगता है, मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब मैं ऑनलाइन टेस्ट देते हैं ना तो ऑनलाइन टेस्ट में ऐसा होता है कि आप अकेले ही भाग रहे हो और अकेले ही हार रहे हो और अकेले ही जीत रहे हो। कभी भी आप भले उसमें नंबर आप कितने ही देख लो कि 2 लाख बच्चों ने दिया है, आपको कभी वो विश्वास होता ही नहीं है। मेरे तो जब भी जैसे 170 नंबर या फिर 160 नंबर आ जाते थे ना, मैं तो मान लेता था
आगे वाले सारे चीटर है, मैंने नहीं करी है तैयारी, और मैं अपने को फर्स्ट मान लेता आगे वाले में किसी से देखे। लेकिन आपको जो असली भी नहीं, लेकिन आपको एक बहुत अच्छा फीलिंग आएगी जब आप अपनी, भले ही वो 50 बच्चे ही टेस्ट दे रहे हो ऑफलाइन में, लेकिन जब आप बच्चों को देख के वहाँ पर फर्स्ट रैंक लाओगे ना, उसकी जो मोटिवेशन है ना वो बहुत ज्यादा हेल्प करती है कि कभी भी बच्चे आपको आके हो आप फर्स्ट रैंक, वो लिस्ट में नाम जो है ना वो वाली आजकल फीलिंग खत्म हो गई है, लेकिन वो रखनी चाहिए, उससे आपको मोटिवेशन पढ़ने का बहुत मिलता है कि अगले हफ्ते जाके फिर से वापस फर्स्ट रैंक लाएंगे। तो ये और कितने घंटे की पढ़ाई बेसिकली? कितने घंटे की पढ़ाई, अगर आपको थोरो, मैं कह रहा हूँ ना कि आप एग्जांपल इसका उस चीज से लेना चाहिए कि अपन ऑक्सीजन नॉर्मली भी लेते रहते हैं, लेकिन जब मान लो आपको कोई मुंह पानी के अंदर डाल दे तो आपको ऑक्सीजन जल्दी जल्दी लेनी पड़ेगी, तो वो आपका टाइम फ्रेम उस तरीके से मैं तो मानता हूँ। लेकिन अगर एक नॉर्मल बच्चा मेरी तरह अगर जो बैकग्राउंड है, मतलब जैसे अभी सीजीएल 23 की बात कर लेते हैं अपन। CGL 23 देखो मेरा तो एकदम सच मानना है कि अगर जिस बच्चे की तैयारी चल रही है हाँ। वो तो इसका एम ले, लेकिन क्योंकि इसके अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, मेरे एक दो फ्रेंड्स हैं उनके साथ मैंने फेस करी, मतलब मैंने देखी उनकी, कि क्या होता है कि बच्चा 2 महीने पहले जगता है, तो वो चाहता है कि मैं 23 क्लियर कर लूं, मान लो अभी 23 आ रहा है और वो 2-3 महीने पहले, तो वो क्या होता है कोर्स बहुत ही डिस्पर्स कोर्स कंप्लीट कर लेता है, अभी जैसे एक चीज यहाँ से उठा ली, एक चीज यहाँ से, तो उसका हो सकता है प्री क्लियर हो जाए, ये मैं नहीं कह रहा, बट उसका फाइनल सिलेक्शन तक वो नहीं पहुंच पाता है। मेरा तो ये कहने का मतलब है कि आप एक बार अपना कोर्स करो और दिन के आपको 8 घंटे, इससे ज्यादा वैसे भी इससे ज्यादा आप दे भी नहीं सकते, और कोई दे सकता होगा, मेरे को तो नहीं पता, मैं नहीं दे सकता, मेरा तो पर्सनल, मेरे को दीदी को भी मैंने यही देखा है कि 8 घंटे पढ़ना होता है। अब मेरे जैसा जो कमजोर बच्चा है उसके लिए हो सकता है इसके लिए 6 महीने 7 महीने लगे होंगे, लेकिन मेरे लिए ऐसा हो सकता है कि वो 1 साल लग जाए, 1 साल लग जाए, क्योंकि मेरी मतलब ज्यादा कमियां होंगी तो उसको सही करने में 1 साल आपको 7 से 8 घंटे पढ़ना चाहिए, जिसमें आप हफ्ते में 1 दिन छुट्टी लो, बीच में आपके सिलेक्शंस हो जाएंगे, और सिलेक्शन, हाँ यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि अब जैसे मैं था, मैंने तैयारी चालू करी तो मेरा 2020 वाला CHSL भी निकल गया, 2021 वाला CHSL भी निकल गया, और जो मैंने उसकी DV अभी छोड़ी है, मैंने डाली ही था, एंड 2021 वाला निकल गया, एक ICI का पेपर था, NTPC वाला भी मेरे प्री के अंदर 92-93 मार्क्स थे, वो भी मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मेनली मेरा CHSL 22 में हो गया था। तो सिलेक्शन साथ में होने चाहिए, बट वो जो होता है ना कि एम हमेशा एक ही होना चाहिए, मतलब कि उसके साथ आपको जाना है, वो साइड की चीजें क्या है वो ऑटोमेटिकली आपके साथ बनती जाएंगी, अच्छी होती जाएंगी। तो मेरा तो you have made us really proud। और अब कुछ एक क्लास सवाल जरूर मैं बार-बार बोल रही हूँ, हम रैप अप करेंगे, बट ये क्लास सवाल है उन पेरेंट्स के लिए जो देख रहे हैं ये वीडियो, जो अपने बच्चों को मोटिवेट करना चाहते हैं, उनको गाइड करना चाहते हैं। तो आई वुड लाइक टू आस्क यू, क्योंकि हमारे पेरेंट्स का जो हाथ होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर किसी कैंडिडेट के लिए, हर एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि उन्हें आपको आपके पहले दिन से देखा होता है। तो ये एक मेरा लास्ट सवाल है, आपके पेरेंट्स का, हम लोगों ने तो पढ़ाई करने के बाद तेरे को साथ दिया, देखो पेरेंट्स का क्या रोल रहा है? पेरेंट्स का तो जो रोल होता है वो कोई भी मैच नहीं कर सकता है, कोई एक होता है, जैसे कोई टीचर होता है, कोई मेंटर होता है, तो वो आपको तैयारी में हेल्प कर सकता है, दीदी और ने तैयारी, बट जो पेरेंट्स का जो सपोर्ट होता है ना, वो ऐसा सपोर्ट है जिससे आपको पढ़ाई का, मतलब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मोटिवेशन क्या है तेरे पास, तो क्या मोटिवेशन लेता है, किस चीज से आप, क्योंकि एक साल, हाँ कि 1 साल पढ़ाई करनी है तो बार बार हर 2-3 महीने में कभी टेस्ट में नंबर कमाए, तो जो मोटिवेशन होना चाहिए ना, मेरा तो बस यही था कि हर जगह मतलब पापा मम्मी ने और उन्होंने मेरे ऊपर बहुत कुछ करा, मेरे लिए अच्छे स्कूल में पढ़ाया, अच्छे सब चीजें अच्छी करवाई, लेकिन क्या होता है अपन लोग उनको कभी, मैं पर्सनली कोई ऐसी चीज में उनको प्राउड नहीं करवा पाया कि मैं कोई उनको कुछ बन जाऊं, कि मतलब लोग कहें कि भाई यार तेरा, मतलब उनके साथ वाले बच्चे भी काफी कुछ बन जाते हैं, तो मम्मी और को दुख तो होता ही होगा यार, हमने भी वही सब चीजें करी, लेकिन हमारा बच्चा अभी, तो आपका जो मोटिवेशन होना चाहिए ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपके पेरेंट्स होने चाहिए, कि उन लोगों को, मतलब कभी कोई कहे ना कि आपका बच्चा करता क्या है, और जैसे कोई भी बोले तो क्या GST इंस्पेक्टर है या फिर ASO है, CS है, तो सेंटर मिनिस्ट्री के अंदर, तो बहुत उनको अच्छा फील होता है। और अगर उनकी तैयारी की मैं बात करूँ तो मैं तो सच बात बता रहा हूँ, मेरे पापा और मम्मी ने मेरे हिसाब से वो पूरी तैयारी मेरे साथ करी है, दीदी और मेरे साथ, मतलब आप मतलब मानोगे नहीं, पापा मतलब उस समय के क्लर्क 90s के अंदर क्लर्क बने थे, तो अब पढ़ाई तो कब से छूट ही गई होगी उस समय, ठीक उनने पापा और मम्मी ने मेरे साथ में पढ़ाई करी है, मतलब उनको YouTube से इतनी जानकारी है, मतलब वो अभिनय सर को तो ऐसे जानते हैं, RB वाले चैनल को पापा एकदम ऐसे जानते हैं, और कोई भी मतलब सारे चैनल से इनको ऐसे पापा इतना फॉलो करते थे, कोई भी मेरा रिजल्ट आ रहा है तो उससे पहले मेरे को पापा, मेरे से पहले पापा मेरे को भेज रहे हैं कि वो तेरा रिजल्ट आ गया है, या फिर वो आंसर की आ गई है, और हर पेपर में साथ जाना, यार कौन आजकल लड़कों के साथ जाता है, सब लड़के अकेले, मैंने तो बहुत, मेरे को बहुत अच्छा भी लगता था कि यार पापा साथ जा रहे हैं। और ऐसी जब आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ होते हैं तो ये बहुत ही उबाऊ सा प्रोसीजर हो जाता है। अब तो क्या CGL 2 एग्जाम का रह गया है, बट वैसे तो जो पेरेंट्स भी देख रहे हैं, मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप प्लीज अपने बच्चों पर विश्वास कीजिए, उनको पढ़ने का एटलीस्ट टाइम दीजिए, सफिशिएंट चाहिए, एंड साथ में एस्पिरेंट्स को भी ये कहना चाहूंगी कि आप
अपने पेरेंट्स को के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो कि उनको, क्योंकि आपको बहुत अच्छा उससे हाँ मोटिवेशन मिलेगा और एक दिमाग भी आपका सही रहेगा। मेरे लिए क्या देखता हूँ, बच्चे और बात ही नहीं कर रहे हैं। अब जैसे मेरा तो था ना, मेरे अगर कई बार टेस्ट के अंदर जैसे मेंस के टेस्ट दे रहा था, तो मेंस के टेस्ट में अगर मेरे 280 270 नंबर भी आ रहे हैं तो भी मैं पापा मम्मी को जाके बता रहा हूँ, और जब 340 350 भी आ रहे हैं तो भी मैं जाके, मतलब इससे आपका कनेक्शन रहेगा, माँ बाप को भी लगेगा कि हाँ कुछ पढ़ तो रहा है। आपसे वो इसलिए चिढ़ जाते हैं, मैं बताता हूँ, वो इसलिए आप पे यकीन नहीं करते क्योंकि आप कोई पढ़ाई की बात ही नहीं कर रहे हो उनसे। जब भी आपकी कोई और घर की बात हो रही, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बाहर बैठ के भी तो पढ़ाई करते हैं, तो मेरे हिसाब से कनेक्ट रहना चाहिए। मम्मी पापा ने मेरे लिए तो मतलब मैं क्या क्या नहीं बताऊं और क्या क्या बताऊं, ऐसी बात है, बहुत कुछ करा है, हमेशा विश्वास करा है मेरे जैसे में। मतलब मेरे को तो ये था कि मतलब जैसे अब ऐसा तो है नहीं कि कोई 10th में ही आके कम नंबर है, मेरे तो 6th क्लास से ही कम ही चल रहे थे नंबर। लेकिन उन्हें हर बार कभी भी ट्यूशन भेजना है तो एक वो होता है ना कि घर के पढ़ना तो है ही नहीं इसको, कि जो भी जैसे जैसे पास कर ले, नहीं, लेकिन हर बार भरोसा करके भेजा। हाँ मैंने हर बार तोड़ा, लेकिन लास्ट में एक ऐसा कि क्या होती है ना कि वो मेरे साथ तो ये हुआ कि जो सरकारी नौकरी है ना अधिकारी वाली, मतलब सीजीएल वाली, वो क्या है, वो होता है, क्या बोलते हैं, डस्टर। वो आपका जो ब्लैक बोर्ड बना है ना आपकी खराब चीजों का, वो पूरा वर्ड मिटा देता है और वहाँ पर एक जीएसटी इंस्पेक्टर मतलब मेरे लिख दिया है, तो सारी चीजें आपकी सही हो जाती है उसके बाद। और अब तो मतलब मैं क्या ही बताऊँ, कभी भी अभी जैसे रिसेंटली मेरे पापा का रिटायरमेंट हुआ है, तो वहाँ पर गए तो सब जने ऐसे जीएसटी इंस्पेक्टर है, इनका बेटा भी जीएसटी इंस्पेक्टर, तो बहुत ज्यादा ऐसे खुशी होती है। और मैं तो कहूँ इसके लिए पढ़ाई करनी चाहिए, नौकरी तो लगेगी। आपके पेरेंट्स के चेहरे पे खुशी होती है ना, आपको सच में उसके लिए पढ़ना चाहिए कि आप वो फ्री हो चुके हैं आपकी तरफ से, कि अब इसकी लाइफ सॉर्टेड है लाइफ। और वो लोग आपसे कुछ भी नहीं चाहते हैं, वो जाकिर खान वाली एक लाइन है, वो लोग आप ऐसा नहीं है कि वो आपका पैशन तोड़ना चाहते हैं या वो आपको बड़ा बनता नहीं देखना चाहते हैं, वो बस ये चाहते हैं कि आप लोग गरीब ना रहो। मतलब आप लोगों को कभी पैसे की कमी नहीं आए, या फिर आपको कभी भी ऐसा कोई चीज ऐसी ना दिखे कि मैं ये पैसे की वजह से नहीं कर पा रहा, तो वो ये आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं। और मम्मी पापा को भी यही कहूंगा, हर बच्चा आप लोगों को बहुत खुश करना चाह रहा है, तो वो कोशिश कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको टाइम। बिल्कुल। एक हम लास्ट चीज कर लेते हैं, मैं अपन टेबल पे बैठे हुए, तो ये थोड़ा सा बता दें, आपने कुछ बुक्स यहाँ पे रख रखी हैं, आपकी कॉपीज हैं, यू हैव पेस्टेड समथिंग, तो आप बता दें, उसके बाद हम वीडियो को बंद करते हैं। एंड ये इसी टेबल पे ही मैंने पढ़ा है, यही मैं मतलब ये तो मैं मेरे भाई से लैपटॉप मांग के लाया हूं। तो और ये माचिस है, ये वो सिगरेट की नहीं है, ये क्या है, वो मच्छर हो जाते हैं ना, तो उसको वो फास्ट कार्ड जलाने की है, ठीक है। मेनली ये मैंने सारी बुक्स फॉलो करी है। वो कैप के लिए मैंने 3-4 सोर्सेज यूज करे, उसमें से एक ब्लैक बुक है, पिनाकल में आजकल प्रीवियस ईयर वही चल रहा है, तो पिनाकल इसलिए यूज कर रहे हैं। पहले लोग किरण करते थे, क्योंकि अब शायद किरण अपडेट होनी बंद हो गई है, मेनली टेस्ट वेस्ट यहाँ पर देते थे। ये तो क्या है, अभी मैंने थोड़ा ये क्या है, इसके अंदर आपको अपने एक चेकलिस्ट बना लेनी है, कि जैसे आपको मैथ्स में 3-4 चीजें करनी है ना, तो उसकी आप चेकलिस्ट बना लो। ये तो क्या है, मैंने अभी जैसे ही बनाया और मेरा वो रिजल्ट ही आ गया, तो मैंने ये मतलब ये काफी बार अपडेट होती रहती है। ये मैं आपको एक ओवरऑल बता दूं, जैसे इसमें मैथ्स के लिए व्हाट इज ST1 ST1 मींस एक स्पीड टेस्ट 2 देने हैं। अच्छा, जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो स्पीड टेस्ट सेक्शनल टेस्ट होता है, बुक तो नहीं करते रहेंगे, तो सेक्शनल टेस्ट है। सेम फॉर रीजनिंग इंग्लिश में क्या है कि मैंने अपने वीडियो में बताया, यहाँ पे बता दो, देखिए एरर इंप्रूवमेंट, ये सारे 10-10 15-15 मिनट करके इंग्लिश की एक होलिस्टिक तैयारी आपकी हो सकती है। और ये जो डॉट्स हैं वो चेक्स हैं कि हाँ मैंने आज के लिए कर लिया, तो यू शुड डू दैट। इससे आपको मोटिवेशन मिलता है, मुझे कुछ खाली दिख रहा है शायद इसीलिए 329 है 60 नहीं है, तो उसको प्लीज आप फिल करें पूरा। जीएस में आप देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 100, तो ये कुछ ऐसे 500 क्वेश्चंस रोज के पढ़ने हैं, कुछ समथिंग लाइक दैट। वो सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी हो सकती है। बाकी किसी को भी अगर कुछ भी पूछना हो तो या तो कमेंट्स पे, एंड मैं दीदी को कह ही दूंगा इंस्टाग्राम की। हां, मैं मेरी इसकी इंस्टाग्राम की आईडी आपको जरूर शेयर करूंगी, तो आप इस अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। अभी फ्री है, खाली आपको बिल्कुल रिप्लाई करेगा, नहीं तो मैं करवाऊंगी कि क्या नहीं, रिप्लाई तो कर ही देगा, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसे सामने आपको फार्मूलेज और कोई भी चीज ऐसी नहीं आता नहीं, तो टेप लिया, चिपका दिया, जो कम से कम दिखती रहे। ये एक्चुअली वो टीवी के लिए बना था, बट हमने इसको एक अच्छे तरीके से यूज किया है पढ़ाई के लिए, तो you should also do that. So yeah, that is all for today. I hope you like this video. और हमने कुछ कम शब्दों में आपको बताने की कोशिश की है ओवरऑल। अगर आप बिलो एवरेज बच्चे भी अधिकारी बन सकते हैं और बनेंगे। ये वाले टॉपर है, ठीक है, लेकिन अपन लोग भी कम नहीं है। बिल्कुल। Yeah, so okay, that is all for today. Thank you so much for watching this video. Do like, share and subscribe. Thank you.